किस अरे सुन नहीं रहे आप प्रधानमंत्री के नाम से क्यों भागते हैं? आप पूछिए कि अरे भाई सुन नहीं रहे। भागवत ये कह रहे हैं कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है। मोहन भागवत कौन है? पंडित कौन है मोहन भागवत? अरे उसी रॉयल सीक्रेट सर्विस का आदमी है जो तो आप रंग और जाति के आधार पर कैसे भेद कर सकते हैं? बताओ आप। तो आप बताओ ना। जो धर्म ग्रंथ भेद कर रहे हैं, क्या करना चाहिए धर्म ग्रंथ? कौन धर्म ग्रंथ? किसने लिखा? किसने लिखा? आप ही कह रहे हैं कि वाल्मीकि ने लिखा है। महर्षि वाल्मीकि का जो रामायण है वो मूल स्वरूप की रामायण है और उसी रामायण को वो हमारे बिहार से आते हैं। बिहार के वाल्मीकि नगर में कुटिया है, माँ सीता का जन्मस्थली है। आप उस रामायण की बात कीजिए ना। देखिए आप लोग सिर्फ ये मीडिया का स्वरूप है जो देश में बात करता है। अभी आपको बात करना चाहिए कि प्रधानमंत्री कभी 2014 से पहले अडानी के फ्लाइट में चढ़ते थे और 2014 के बाद में प्रधानमंत्री की फ्लाइट में अडानी चढ़ते और पूरे देश में जाकर व्यापार करते। सब सेक्टर वही काम करता है। जिसका स्थान 609वां था उसका दूसरा स्थान कैसे हो गया? जी मेरा सवाल ये नहीं समझ रहे आप। देश का सवाल नहीं है। देश के गद्दारों ने देश को लूट लिया, वो सवाल नहीं है। जो धर्म ग्रंथ इंसान जानवरों से बदतर समझते हो उन धर्म ग्रंथों को बैन कर देना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, वो कहते हैं इंसान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। वो नहीं, आप डॉक्टर अम्बेडकर की बात करें। डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन इन तमाम ग्रंथों को बम से उड़ा देना चाहिए। क्या कहोगे आप? डॉक्टर अम्बेडकर के साथ विरोध में हो? सुनो, बाबा साहब उन परिस्थितियों में कहा जिस परिस्थिति में एक इंसान से पीड़ित हुआ। आपको पता है बाबा साहब अम्बेडकर को पानी तक नहीं पीने दिया गया। तो निश्चित तौर पर वो सारी चीजें चाहे अरे सुन तो लो, पूरी बात तो बोल, हमें भी बोलने दो या तो खुद ही बोल लो। नहीं बोलिए, नहीं आप सवाल से हम देखो हम नए युग में जी रहे हैं और नए युग में जो आदमी इंसान से नफरत करता है, जो आदमी एक इंसान दूसरे से नफरत करता है, उन सभी का परित्याग कर देना चाहिए। अब चाहे वो धर्म ग्रंथ हो, इतिहास की किताबें हों, वर्तमान की किताबें हों या कुछ संस्थाएं हों, वो सब चीजें जो इन बाबाओं का क्या करोगे जो किस लाख की बोली लगा रहे हैं कलम करने पे? कभी कोई कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गर्दन कलम करके लाओ 21 लाख देंगे। कभी राज्यपाल गौतम की कल रिंकिया के पापा 5 रुपया के अंडा के लिए जो छिछाले दर ही हौस दिल्ली रिंकिया के पापा दिल्ली के पुजारी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा हिंदुओं का गढ़ है, तो उत्तर प्रदेश के पुजारियों को क्यों नहीं वेतन मिले भाई? उत्तराखंड में क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? एक बात बताओ, क्यों नहीं मिले हरियाणा में? ये लोग नौटंकीबाज लोग हैं और ये भारतीय जनता पार्टी पूरी चिड़ियाघर है। उसमें सांप भी है, तोता भी है, मगरमच्छ। अरे सुन रहे हैं, साधु महात्माओं का क्या किया जाए जो बोली लगा रहे हैं लोकतंत्र में, संविधान की हत्या कर रहे हैं? देखिए साधु सुन तो लीजिए, मैं कह रहा सुन तो रहो। बार-बार बीजेपी पे भाग जाते हो। बिल्कुल अरे बात नहीं लगता है। अरे नहीं सुन तो लीजिए ना। साधु संत का मतलब क्या होता है? संत का मतलब होता है संतुलन बनाना। और हमारे सनातन धर्म में आपने एक बिच्छू और साधु की कहानी सुनी होगी। बिच्छू पानी में डूब रहा था, साधु बार बार निकाल रहा था। बिच्छू का स्वभाव था डंक मारना, समझिए, फिर भी साधु निकाल रहा था। वो साधु नहीं है, वो सब अपराधी हैं जो सर कलम करने की बात कहते हैं। सरकार जेल में क्यों डालती उनको? सरकार जेल में क्यों? सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचम ना। जब सरकार में ही वही है, अडानी के फ्रॉड पर अडानी को कोई जेल में डाल देगा? जब प्रधानमंत्री उसका दोस्त फ्रॉड है, प्रधानमंत्री ने देश के साथ फ्रॉड कराया है भाई। किसके कहने पर बैंकों से लोन मिला? किस अरे सुन नहीं रहे आप प्रधानमंत्री के नाम से क्यों भागते हैं? आप पूछिए कि अरे भाई सुन नहीं रहे। भागवत ये कह रहे हैं कि जाति ब्राह्मण ने बनाई है। मोहन भागवत कौन है? पंडित है। कौन है मोहन भागवत? अरे उसी रॉयल सीक्रेट सर्विस का आदमी है जो विदेशियों ने इनको बनाया था संस्था। खुफिया जानकारी इनके बाप दादा देते थे। काम ही क्या था? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाया, देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। उसकी बात करें। सुबह न सुतारिया काहे का व्यापारी भैया, उतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है झंडेवालान में, किसका फंडिंग है? वो पूरा देश लुटा हुआ पैसा है। हाई हिम्मत जाके पूछे ना उससे कि बाप का उनका ठेला चलाया था, रिक्शा चलाया था। ये लोग सुनिए, आप मोहन भागवत के बयान से सहमत हैं? नहीं, देश में कोई भी आदमी, देश में कोई भी आदमी सुन लीजिए, जो नफरत की बात कहता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उस सबका विरोध होना चाहिए। पैसा लिया है? आप मानते हैं कि एक घर जाके लोगों से पैसा लिया है? अरे भैया ये कुरीतियां हैं जातियों की। जातियां वर्ण व्यवस्था समाज में काम के बंटवारे के लिए है। समझिए बात।
जाति छुआछूत के लिए नहीं है, वर्ण व्यवस्था। सुनिए पहले बात, हम सभी एक ही माता पिता के संतान हैं और समझिए एक ही माता पिता के संतान हैं। कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था हुई, जाति छुआछूत के लिए नहीं हुई। करना चाहिए नहीं, सरदार पटेल ने बैन किया था, पूछ लीजिए। सरदार पटेल गलत तो नहीं थे ना। अब आप कह रहे हैं कि जाति वर्ण व्यवस्था कर्मों के हिसाब से बनेगी। आज की तारीख में अगर कोई दलित, कोई ओबीसी, शूद्र पढ़ लिख करके अफसर बन जाता है, IAS बन जाता है, क्या ब्राह्मणों में उसकी काउंटिंग होगी? क्यों नहीं होगी? करवाओ, कहाँ से होगी सिस्टम बताओ। आसाराम बापू को आप क्या कह रहे थे? क्या मान रहे थे? आप बताओ ना। रामफल को क्या मान रहे थे? साक्षी महाराज को क्या मान रहे थे? अरे भैया सब युग में रहा है। ये सिर्फ एक जो प्रोपेगेंडा के तहत कि नहीं, जरूरी नहीं है कि उसी जाति में जन्म लेगा वही आदमी IAS बनेगा, ऐसा नहीं होता ना। आपके प्रतिभा के आधार पर आपके प्रतिभा का सम्मान मिलना चाहिए और यही देश में होना चाहिए। क्या इस देश का कोई शंकराचार्य SC ST OBC बनेगा? क्यों नहीं बनना चाहिए? सब बनना चाहिए। आज तक तो बना नहीं। महाभारत वाला कथा पढ़े हैं आप? मैं तो नहीं। वेद व्यास कौन थे? अरे वेद व्यास के पिता कौन थे, माता कौन थी? आप बताओ। या तो कह दो कि आप धर्मग्रंथ झूठा है, या तो वो चीजें झूठी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। निषाद राज की बेटी से, त्यागराज की बेटी से तो इससे शादी होता था, उस समय कोई जाति प्रथा था? तो ये जातियां समाज की कुरीतियां हैं और वो समाज में जैसे जैसे विकास होता है तो होता रहता है, उसमें कौन सी जाति पंडित ने बनाई है तो पंडित ही तोड़ेंगे ना। देखिए ये तो मोहन भागवत बताएंगे, जाके बोलिए मोहन भागवत को कि गुरुद्वारों जैसी, समझिए गुरुद्वारों में छुआछूत खत्म करने के लिए लंगर की व्यवस्था है। तो मोहन भागवत इतने बड़े हिंदू के ठेकेदार हैं तो 10 गो मंदिर में वैसा गुरुद्वारा जैसा व्यवस्था करते हैं, छुआछूत खत्म, जातियां खत्म। फिर आपको पता ही नहीं है कि हिंदू के मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है, आपको इसका मतलब पता ही नहीं है। आप पूरी में जाके देखिए, बालाजी में जाके देखिए, निकाल देता, किसी कुछ नहीं देता, पूरी में देखिए चल क्या हुआ? पैसा आगरा में परसों वाल्मीकि समाज के 5 साल के बच्चे की पिटाई हुई है कि वो दलित समाज का था और मंदिर में घुस गया। क्या कहना चाहोगे बताओ? क्या जो अपर कास्ट के लोगों की पिटाई नहीं होती है मंदिर में घुसने पे? ठीक है, मंदिर में नहीं, मंदिर में घुसने पे अपर कास्ट की पिटाई होती है क्या? देखिए ये जातिवाद की बात नहीं है, और किसकी बात है? ये व्यक्तिगत व्यवहार की बात है। और लोगों का अज्ञान बस किसी को पीटते हैं। बच्चे को पीटना कौन सी मानवता है? किसी भी जिन धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि ब्राह्मण चाहे अनपढ़ भी हो पूजनीय है और दलित कितना भी बड़ा विद्वान हो वो पूजनीय नहीं, क्या कहोगे? आप कौन से धर्म ग्रंथ का रामायण गलत कोट कर रहे हैं? अच्छा, यानी कि आपको समझ नहीं है। आप समझाइए ना, समझाइए। रामायण की समझ नहीं है। अरे समझाइए ना। क्या समझाऊं मैं? जब समझाइए आप जाके बहुत सारी चीजें हैं रामायण को पढ़िए, बताइए ना। रामायण को पूरा पढ़िए तब। हमें जरूरत नहीं पढ़ लेंगे, हम संविधान पढ़ते हैं। आप बताइए इसका। हिंदू अरे हिंदू सिलेक्शन होता है अभी महाराष्ट्र के अंदर, बढ़ता है जाति पे वर्ण व्यवस्था आज से है। ये वर्ण व्यवस्था आज से है। बिहार में क्यों जनगणना हो रही है जातियों के आधार पर? आप बताओ। अच्छी बात होनी चाहिए जब इस देश के अंदर चील कत्तों की जनगणना हो सकती है। आरक्षण के लिए आपको जाति व्यवस्था चाहिए, लेकिन ऐसे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था चाहिए नहीं। आरक्षण के लिए चाहिए। मतलब इस देश के अंदर जमीन पे भी कब्जा होगा, मंदिर पे भी आपका कब्जा होगा, जाति गणना भी नहीं कराएगा। कौन कहता है मंदिर पे हमारा कब्जा है? क्यों नहीं है? एक भी दलित बताइए, एक भी आदमी बताइए, एक दलित पुजारी दिखाइए ना। कौन से मंदिर? देखिए आप पत्रकार हैं, कौन से मंदिर में चलना चाहते हैं दिल्ली के जहाँ आपकी जाति पूछी जाती हो? मंदिर में एंट्री नहीं होती। उत्तराखंड में जांच पूछ के नहीं होती है, ऐसा नहीं है। अरे वहाँ तो लिखा हुआ है, धर्म का लोग आते हैं। नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक मंदिर की बात नहीं कर सकता। दर्जनों मंदिर ऐसे हैं जहाँ सब जाति के लोग जाते हैं, तो उसकी बात करो ना। आप एक मंदिर की बात क्यों पकड़ रहे हो? मैं हजारों मंदिर की बात करता हूँ, लाखों मंदिरों की बात करता हूँ जहाँ जाति की व्यवस्था नहीं है। मोहन भागवत के साथ राष्ट्रपति का शुद्धिकरण किया था। मोहन भागवत तो शुद्धिकरण किया। पढ़िए, जब राष्ट्रपति बनी थी अखिलेश की भी कुर्सी धुलवाई थी। मोहन भागवत अखिलेश यादव की कुर्सी धुलवाई थी, याद है आपको? मायावती ने क्या करवाया था? सुनिए एक बार, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, जाति व्यवस्था की बात करते हैं। मायावती ने जूते क्यों उतरवाए थे? एक IAS ऑफिसर से जूते क्यों उतरवाए थे? तुम जूते मारो उसे उतरवा ली, कौन सी गलती? उतरवा ली ना, आपने उतरवा ली ना, मतलब वो सही। अब मतलब बदला लोगे आप, यानी कि आप कहते हो कि मैं बदला की भावना से आपको जूते मार रहा हूँ। ओके मैं सर मेरी बात सुनो। अखिलेश का घर हर धर्म में छिड़का जाता है पानी, हर धर्म में जल छिड़का जाता है। आप ईसाई धर्म की बात ले लो, मुस्लिम धर्म की बात ले लो, हर धर्म में जल छिड़का जाता है। कौन से धर्म की बात नहीं भैया, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात पे आया
था कि आपने कहा था कि मंदिरों में दलितों को नहीं घुसने दिया जाता है। मैं हजारों मंदिर आपको बता सकता हूँ जहाँ दलितों को घुसने दिया जाता है। मैं हजारों मंदिरें बता सकता हूँ आपको जहाँ दलितों को बगैर जाति कास्ट पूछे हुए घुसने दिया जाता है। एक दो मंदिर की बात मैं नहीं करता सर। मैं तमिलनाडु में, मैं दिल्ली की बात, आप दिल्ली में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली के हर मंदिर में चलिए आपको घुसने दिया जाएगा। तमिलनाडु में 80 साल बाद एंट्री पुजारी कितने हैं सर मैं पुजारी कितने हैं कि दलित छोड़ दीजिए, मुझे बताइए एक बात बताइए वाल्मीकि जी कौन थे? रामायण की रचना की थी? सुन तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, उनकी पूजा हम सब करते हैं। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे क्या? तुलसीदास जी ब्राह्मण थे भैया? वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, हमारे घर में है। वाल्मीकि रामायण हमारे घर में है और पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं। चलिए थैंक यू। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।